अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द करने और राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाने की अपील हाईकोर्ट में दाखिल की थी। इसके पहले अफजाल की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद एचसी ने रद्द कर दिया। एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की अपील स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही गैंगस्टर मामले में विशेष कोर्ट की ओर से सुनाई गई 4 साल की सजा रद्द हो गई है। अब अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। से सस्पेंड किया जाए। प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट को भी लगा तब सजा सस्पेंड हुई है। सबकी सस्पेंड हो जाती है। सजा सस्पेंड किया और अगर अपील की सुनवाई का साधारण समय होता तो शायद 25 साल बाद मेरा नंबर आता अपील की सुनवाई का सजा की, और शायद मैं 25 साल तक सजा के बोझ के नीचे दबा सिसकियां लेता रहता। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इसको सुना तो उसे लगा नहीं, ये तो बहुत लंबे दिनों तक इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इसकी सच्चाई प्रकट होनी चाहिए। यही तो हमारे देश की न्यायपालिका का, यही तो उसका अद्भुत एक विश्वास जिसकी जनता का उसके ऊपर है, वही तो अद्भुत शक्ति है। तो उसने उसी दिन निलंबित किया और कहा कि तय कर दो 30 जून तक। अब आप उसको ये देखते रहे कि 30 जून तक तय करने का मतलब कि 30 जून तक तो इनको फिर सजा ही हो जाएगी। सर, बजट सत्र लेकिन मैं उसी दिन मान के चल रहा था और न्याय में विश्वास करने वालों को यही मालूम था। जिस दिन गाजीपुर में सजा हुई, बच्चा जानता था कि जबरदस्ती साजिश करके, दबाव दे करके यह सजा कराई गई है और किसी न किसी दिन ये टूट जाएगी। बहुत जल्दी टूट गई, सच्चाई जनता के सामने आई। लेकिन सांसद जी, जिस तरीके से फैसला आया है, आपके पक्ष में आया है, लेकिन वो 8 महीने जो आम जनता का नुकसान हुआ है, आप 3 महीने जेल में रहे हैं, उसका क्या? अब देखिए, जेल में रहे और नुकसान हुआ, इन सब सवालों पर जनता को जो कष्ट हुआ है वो जनता अपने दृष्टि से उन लोगों को जो इस तरह के झूठे प्रचार के माध्यम से उनको चिंता में डालते रहे, वो सोचेगी। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे माथे से जो साजिश के तहत काला टीका लगाने का प्रयास किया गया था, वो टीका धुल गया। मुझे इस पे गर्व है। संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने जा रहे हैं? बस अभी निकल रहा हूं, कल प्रयास करूंगा संसद की कार्रवाई में सम्मिलित हो जाऊं। मुझे रोका नहीं गया है, कल भी नहीं रोका गया था, लेकिन जब जजमेंट सुरक्षित हो गया तो मेरा मन कर रहा था इसे डिसाइड करा के चले। आपके जैसे लोगों के बीच में मैं बैठा हूं, आज आपके बीच में बात करने की स्थिति में हूं। कल आप सब यही थे, लेकिन मैं नजरें झुका लेता था कि आपसे बात क्या करूं। आपके दिल में तो एक बात है, तो मैं आपके सामने क्या तर्क रखूंगा। आप 20 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, चलते चलते क्या संदेश देंगे इस मुकदमे में फैसला आने के बाद? नहीं, जनता के लिए उन्होंने, जिन लोगों ने भी न्याय के पक्ष में दुआएं की हैं, आशीर्वाद दिया है, उन सब के लिए पहले से ऋणी हूं और जीवन भर ऋणी रहूंगा। आभारी हूं, जीवन भर आभारी रहूंगा। और साजिश करने वालों, षड्यंत्र करने वालों को, जनता को धमकाने और डराने और भ्रमित करने वालों को जनता ने भी पहचान लिया है। और मैंने तो अपने आप से ये संकल्प लिया है कि जब तक इस शरीर में जीवन है, जब तक बुराई के खिलाफ कोर्ट ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी को किया था, उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। हमारी वो अपील अलाउ कर दी। सरकार की तरफ से जो सजा बढ़ाने की अपील थी उसको खारिज कर दिया, और मिस्टर पीयूष राय की तरफ से जो रिवीजन था उसको भी खारिज कर दिया। आपकी किस दलील को माना है? इधर देखिए, क्या ग्राउंड लिया गया? देखिए, हम लोगों ने कई आर्गुमेंट्स, अदालत ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को बड़े धैर्य से और कई दिनों तक सुना था, और हमें खुशी है कि उन्होंने हमारी आर्गुमेंट्स को स्वीकार किया है और अपील अलाउ किया। किन किन आधारों को लिया गया वो तो जजमेंट जब अपलोड होगा तब भी हम आपसे शेयर कर पाएंगे। को चैलेंज किया था कि जिस मामले में बरी हो चुके हैं, उस मामले से जुड़े मामले में गैंगस्टर एक्ट नहीं, ये
वन ऑफ द आर्गूमेंट था कि साहब जो बेस केस थी उसमें हमारा एक्विटल हो गया। इसके अलावा भी कई आर्गूमेंट्स थे और सबसे बड़ा आर्गूमेंट ये था कि जो भी गवाह पेश हुए थे इस केस में उन्होंने कहा कि साहब हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर कह रहे हैं कि इस तरह का ये आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहते हैं, कोई इस तरह का हमें साक्ष्य पत्रावली पर नहीं मिला। कह सकते हैं कि सांसद जो है उस पर कोई खतरा नहीं है, बरी हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो इस समय सुरक्षित हैं। अदालत ने उनके साथ न्याय किया है। और अच्छा, एक चीज, उनको जो बेल मिली थी वो कंटिन्यू रहेगी? अब बेल का क्या मतलब, जो आप अपील अलाउ हो गई, सजा रद्द हो गई तो बेल का कोई मतलब ही नहीं। आज की डेट में उनके खिलाफ सजा नहीं है, वो निरस्त हो चुकी है। तो वो खत्म हो गया, गैंगस्टर खत्म हो गया। और गैंगस्टर ठीक है। गैंगस्टर मामले में अफजाल को राहत मिली है, क्या पूरा मामला था और किस तरीके का ये राहत है अफजाल अंसारी के लिए? देखिए 2007 में इनके ऊपर एक गैंगस्टर एक्ट अफजाल अंसारी जी पर लगा दिया गया था और उसका एक फैसला आया 29 अप्रैल 2023 को, जिसमें उनको 4 साल की सज़ा कर दी गई। उस सज़ा के खिलाफ हमारी अपील थी, उस अपील को आज अदालत ने अलाउ कर दिया, उस सज़ा को निरस्त कर दिया। सरकार ने 2 कंट्रेरी अपीलें फाइल की थी कि सज़ा और बढ़ा दी जाए, उसको भी अदालत ने निरस्त कर दिया। हमें पूर्णतया जो है अदालत से राहत मिली है। क्या ग्राउंड थे, किस तरीके की आप? देखिए ग्राउंड्स मैंने अभी कहा है कि वो सारे जो अपलोड हो जाएंगे जब हाई कोर्ट के वेबसाइट पे, तभी डिस्कस किया जा सकता है किन किन ग्राउंड्स को अदालत ने महत्व दिया, क्योंकि हम लोगों ने तो 10 दिन तक लगातार तमाम बातें रखी थी। अब अदालत ने किन किन बातों को स्वीकार करते हुए हमारी अपील अलाउ की, वो जजमेंट पढ़ने के बाद ही किया जा सकता है। देखिए मुख्य जो आर्गूमेंट था वो यही था कि जिस बेस केस के आधार पे इनको बरी किया, जिस बेस केस के आधार पर इन पर गैंगस्टर लगाया गया उसमें वो बरी हो चुके हैं और जो भी गवाह आए हैं उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके आधार पर इनको सजा दी जा सके। MS यूपी ब्रेकिंग न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरें आप तक पहुंचती रहे। और ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।